और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। जो सुनने में आता है केवल मनभेद नहीं है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी में केवल मनभेद नहीं है, मतभेद भी है। और ऐसा मतभेद है कि दोनों जो इंजन हैं वो आपस में टकराए जा रहे हैं। सुना तो ये है कि कुछ विधायकों को टिकट बदली जा रही है और जनता जानती है कि सारे विधायक भी अगर भारतीय जनता पार्टी बदल देगी तब भी जनता ने मन बनाया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को बदल देगी। इसलिए इस मौके पर जो लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं और जो महंगाई का आपने बताया, इतनी महंगाई बढ़ाने वाले लोग और आखिरकार किसको मुनाफा पहुंचा रहे हैं? ये जो मुनाफा पहुंच रहा है वो कहां जा रहा है? किसान डीजल खरीद रहा है, किसान बिजली का बिल दे रहा है, किसान को महंगी चीजें खरीदनी पड़ रही हैं और आखिरकार ये मुनाफा कहां जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी किसानों की पार्टी नहीं है, ये बड़े लोगों की पार्टी है। वो लोग जो मुनाफे में खेलते हैं, वो जो सेंसेक्स का ऊपर नीचे उठना बैठना देखते हैं, ये पार्टी उन लोगों की है। और अगर अर्थव्यवस्था को कोई संभालता है तो वो हमारे किसान और गरीब संभालते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं संभालेंगे तो आपकी देश की अर्थव्यवस्था नहीं बच सकती। इसलिए मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। यहाँ पर चाहे काशी हो या मथुरा हो या अयोध्या, इसकी पहचान इस सरकार ने दिलाई है, क्या कहेंगे सर? देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे अगर किसी ने बनाया है तो समाजवादी सरकार के से बनी है। कोई किसी जात धर्म का मानने वाला होगा, कोई किसी धर्म को मानने वाला होगा, कोई किसी जात का होगा, हाईवे पे चलेगा तो वो समाजवादी सरकार का हाईवे है। कम से कम एक ऐसा हाईवे बनाया है जिसमें सब जुड़ करके चल सकते हैं, सबके लिए वो हाईवे है। मंडियां बनानी चाहिए थी। आज कम से कम सरकार ये बताए कि धान खेतों में पड़ा है, बेमौसम बारिश हुई, उसके कारण बड़े पैमाने पे किसानों की खेती का नुकसान हो गया, धान का नुकसान हुआ, क्या उसकी भरपाई सरकार ने की है? और सरकार बताए कि धान को खरीदने के लिए कितने खरीद के केंद्र बनाए गए हैं। और जो आय दोगुनी का वादा कर रहे थे, कम से कम 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, ये तो बता दें कि किसानों की आय दोगुनी हुई है कि नहीं हुई है। और इस महंगाई में जो महंगाई बढ़ी है वो आज किसानों की आमदनी कितनी है, कम से कम सरकार यही बता दे। तो सरकार ये बताए कि 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रही थी? 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रही थी सरकार? अखिलेश जी अभी अमित शाह जी ने ये कहा है कि कोरोना का काल हुआ, बाढ़ का समय जो आया, अखिलेश जी बाहर नहीं आए, वो अपनी विदेश यात्राओं का ब्यौरा दें, वो विदेश यात्राएं करते रहे, जनता के बीच में नहीं थे, जाति के क्वारंटीन थे अभी तक, अब क्वारंटीन से बाहर निकले हैं, इस तरह के शब्द बोले जा रहे हैं। पूरा भाषण हो गया कि नहीं हो गया अभी? तो आप पूछते रहना, हम बताते रहेंगे। कोरोना के समय पर जो कुछ मदद समाजवादी पार्टी कर सकती थी, हमने अपने स्तर से भी मदद की है। और जिस समय गरीबों को सबसे ज्यादा जरूरत थी कि सरकार उनकी मदद करेगी, सरकार ने गरीबों को अनाज छोड़ दिया, बेबसी में छोड़ दिया। हमारे बहुत सारे परिवार हैं ऐसे उत्तर प्रदेश के जिन्होंने किसी न किसी को खोया है। इस सरकार की जिम्मेदारी थी दवाई समय पर उपलब्ध कराना, गरीबों को बिस्तर उपलब्ध कराना। लोग भागते रहे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल, बिस्तर लोगों को नहीं मिला। और जब ऑक्सीजन की जरूरत थी, लोगों ने अपने आप भाग दौड़ करके जैसे तैसे इंतजाम कर सकते थे, ऑक्सीजन का इंतजाम किया। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा
कि जहां पर इतने अनाथ लोग गरीब छोड़ दिए हों सरकार ने, और जितनी भी जाने गई हैं, अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। कोरोना की वजह से जो लोगों की, गरीबों की जान गई है, और किसने वो तस्वीरें नहीं देखी? वो तस्वीरें गंगा के किनारे की, चाहे वो बक्सर हो, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे बनारस हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे कन्नौज हो, वो तस्वीरें जो देखी, लाशें ऐसी पड़ी थी। आखिरकार कौन जिम्मेदार था उनके लिए? और आप तो पत्रकार साथी हैं, जब यहां पर दाह संस्कार होता था, लोग देख न लें, आप तस्वीर न खींच लें, तो वो सरकार बताओ कौन सी सरकार थी जिसने टीन शेड लगाई थी? सरकार में समाजवादी पार्टी नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। जो लोग ये कह रहे हैं, उन्होंने दिल्ली में भी देखा होगा कितनी जाने गई हैं। लोग नंबर लगा करके अपने घर परिवार के लोगों का दाह संस्कार का इंतजार करते रहे। जो लोग कोरोना की बात कर रहे हैं वो बताएं कि दिल्ली में कितने घंटे घंटे लोगों का इंतजार हुआ, लखनऊ में कितना इंतजार हुआ, या और घाटों पे कितना इंतजार हुआ है। और इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी का क्वारंटीन कर देगी। किसान अपना हक मांगने निकले थे, उन्हें गाड़ी के टायर से कुचल दिया, और फिर कानून को कुचलने का काम कर रहे थे टायरों से। किसने नहीं देखा वो तस्वीर है कि किसने लोगों को उकसाया? और फिर कौन उम्मीद करेगा कि जब एक मंच पर इतने लोग बैठे हों तो क्या न्याय मिलेगा? लेकिन किसान ने भी ठाना है, इस बार दिल्ली के किनारे से लेकर के उत्तर प्रदेश के आखिरी छोर तक किसान ने भी संकल्प लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हार करके जाएगी। कितनी भी राजनीतिक समीकरण बना लें, कितनी भी राजनीतिक स्ट्रेटेजी बना लें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस बार राजनीतिक स्ट्रेटेजी बना करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। कुछ दिन पहले अभी मंत्रिमंडल का विस्तार जातीय आधार पर किया गया है। कुछ दिन पहले मंत्रिमंडल का विस्तार जातीय आधार पर किया गया है। क्या आप भी टिकटों का वितरण जो है आगामी चुनाव में जातीय आधार पर करेंगे? कौन सी बात कहां पहुंचा दी आपने? आपको तो बात ये करना चाहिए, जो मंच पे बैठे लोग हैं उनमें मतभेद तो हैं ही, लेकिन मठभेद भी हैं कि नहीं है? मतभेद बताओ। सर काफी संख्या में भाजपा विधायक। नहीं, सवाल हम लोगों से पूछिए। अध्यक्ष जी एक सवाल। पूर्वांचल के दौरे पे आप 2 दिन थे और भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस पूर्वांचल पे है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्योंकि पहले से बीजेपी का कमजोर है। पूर्वांचल की जनता ने और जो साथी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे वो अब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। उनके सभी सहयोगी साथियों ने मन बना लिया है कि जिस दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी घुसी थी उस दरवाजे को वो बंद कर दिए हैं। अध्यक्ष जी एक सवाल। नहीं, सच नहीं, हम बता देते हैं ना, हम ही बता देते हैं। वो बात पुरानी है और उसके लिए जो न्याय करेगा, न्यायालय से जो न्याय होगा उसके पक्ष में हम सब लोग हैं। और जिन्होंने दंगा कराया वो तो सत्ता में बैठेंगे, बोलोगे नहीं आप? जिन्होंने दंगा कराया, नहीं आप बताइए, जिन्होंने दंगा कराया, और मेरी भाषण पढ़ना आप सदन का, जिन्होंने दंगा कराया वही मंच में बैठे। अरे आपको सोचना चाहिए, लखीमपुर में जिस गृह राज्य मंत्री ने ये कहा हो कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूं, और उसके बाद गाड़ी चढ़ा दी गई किसानों पर। क्या तेजिंदर बिर्क पर नहीं चढ़ाना चाहते थे? तेजिंदर बिर्क समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं, वो किसानों का आंदोलन कर रहे हैं। तो जब एक मंच पे सब बैठ जाएंगे तो क्या जनता सब देख रही है, और जनता से ज्यादा समझदार कोई नहीं है। हम आप क्या बात पहुंचाएं, लेकिन जनता ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होगा। और आप जो हरिंदर मलिक जी आए हैं, उधर तो आपने देख ही लिया मऊ का कार्यक्रम ओम प्रकाश राजभर जी के साथ। ओम प्रकाश राजभर जी का कार्यक्रम देख लिया आपने। बलिया से लेकर के लखनऊ तक सफाया होना निश्चित है, और अब वेस्टर्न यूपी में सहारनपुर से सफाया होना शुरू हो गया है।
तो जब दोनों तरफ से सफाया होगा तो सेंट्रल में तो हम खुद बैठे हुए हैं। तो आपको तकलीफ नजर नहीं आती भारतीय जनता पार्टी की? अध्यक्ष जी एक सवाल है। अध्यक्ष जी सवाल है कि आपकी पार्टी में कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं, आज हरीश जी भी आ गए हैं, प्रियंका गांधी। और ये तो आप नया गाना भी सुने होंगे ना स्टेज पर, जो गाना बजा, कमाल है बीजेपी का। बीजेपी से अच्छा कोई है ही नहीं, नकल इतनी कर रहे हैं। शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन, नाम बदलना। हमें तो दुख ये है कि पंकज मलिक अगर वापस जाए मुख्यमंत्री का, कहीं नाम न बदल दें इनका। शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन, नाम बदलना। और अभी मैं कोई मुझे बताया कि जो गाना नया बना है वो भी नकल कर ली। और किसकी नकल की? गाने की। हमारा सबसे प्रिय गाना जो था, काम बोलता है। और नहीं मानते आप, दोनों गाने सुन लेना, अगर आपको न नजर आए कि वो भी गाना नकल कर लिया। बताओ इन पे अपना क्या है? तो सर अच्छी कैसे हुई जब नकल कर रहे थे? इन पे है क्या अपना? बताएं कुछ। क्या वो स्टेडियम इनका है? वो एयरपोर्ट इनका है? मैं तो कहूंगा बड़ी हिम्मत जुटाई आपने, कम से कम ये लिख दो कि समाजवादी सरकार ने उस एयरपोर्ट के लिए बजट कितना दिया था और किसकी योजना थी, किसकी प्लानिंग थी, जिसकी वजह से कुशीनगर को वो एयरपोर्ट मिला है। बात इतनी सी है, जब कोई जमीन, हमारे सब गरीब किसान सब लोग बैठे हैं यहाँ पर, और किसान भाई एकदम समझते हैं, कोई जमीन खरीदनी और जब बेचनी होती है तो वो देख करके आते हैं मौके पर। भारतीय जनता पार्टी के लोग सब हवाई जहाज लेकर के कुशीनगर का एयरपोर्ट देखने गए थे, वो भी जल्दी बिक जाएगा। अध्यक्ष जी एक सवाल है कि आपकी पार्टी में कांग्रेस के कई नेता पहले आए, आज हरीश जी भी आए हैं। कांग्रेस की महासचिव कह रही है कि जो कायर है कांग्रेस के वो आपके पास आए हैं, ऐसा वो कह रही है। ये बहादुर लोग हैं, ये बहादुर लोग हैं। और ये बीजेपी को टकरा रहे हैं। हम सब लोग समझ लो बीजेपी से टकरा रहे हैं। आप सच लिख दोगे तो अस्पताल में चले जाओगे, जेल भी जा सकते हो। आप एक काम करिए पत्रकार साथी, केवल ये लिख दीजिए कि जो उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर का एयरपोर्ट बना था, उसमें पुरानी सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार में बजट में इतना इतना पैसा दिया गया था, समाजवादी पार्टी की वजह से वो एयरपोर्ट बना है। और देखो कल हमें ही आपकी जमानत में जाना पड़ेगा। अध्यक्ष जी एक सवाल है। अध्यक्ष जी एक नौकरी जो आप पहले जो नौकरी मिलती थी 2017 में, वहाँ सफाई से निकलती सूची, उसकी जो सूची निकलती थी, नौकरी की सूची जो निकलती थी, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकता। वो भी सुना है, ट्विटर से कर रहे हैं। अध्यक्ष जी मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी में तमाम दलों के लोग शामिल हो रहे हैं, जाहिर सी बात है वो लोग टिकट भी चाहेंगे। समाजवादी पार्टी का इस बार टिकट का पैमाना क्या रहने वाला है? क्या पुराने लोगों को दिया जाएगा या जो लोग शामिल हो रहे हैं बड़े कद्दावर लोग, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी? आपने अपने ही सवाल में जवाब दे दिया, कद्दावर लोगों को टिकट दी जाएगी। सर इसी से जुड़ा सवाल है। सर अब ये मत पूछना कद्दावर किसको बोलोगे आप। देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी, उनको एक्सप्रेस वे के बारे में जानकारी नहीं है, ये बात आपको स्वीकार कर लेनी चाहिए। और मैं तो आपसे कहूँगा कि अगली बार उनसे ये पूछिएगा कि जो एक्सप्रेस वे का इंडियन रोड कांग्रेस से जो मानक था वो 12 मीटर था। जो इनिशियली डिज़ाइन हुआ था एक्सप्रेस वे, जो अलाइनमेंट एक्सप्रेस वे का था वो 12 मीटर का था, इसीलिए 120 मीटर उसको लिया गया था, लैंड एक्विजिशन की गई थी। लैंड एक्विजिशन का बजट और किसानों से ज़मीन लेने का करार पूरा समाजवादी सरकार में हुआ। जब टेंडर हो गया और क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर हो गया था और इलेक्शन डिक्लेयर हो जाने की वजह से LOI इशू नहीं कर सकती थी सरकार, तो उसके लिए परमिशन मांगी गई कि हम LOI इशू करना चाहते हैं। LOI इशू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने डिले किया और LOI समय पर नहीं होने दी, जिसकी वजह से हम LOI इशू नहीं कर पाए। और LOI इशू कर देते तो दूसरी बात कहते वो लोग। तो LOI इसलिए नहीं इशू की क्योंकि मैं जानता था
और मुझे उस समय लग रहा था कि समाजवादी सरकार बन जाएगी तो एक बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे बन करके तैयार होगा। और एलओआई जब नहीं इशू हुई उसके बाद इन्होंने टेंडर कैंसिल किया। जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन थे उनको कम किया, अपने जो खास लोग हैं ठेकेदार उनको एडजस्ट किया, और आप लोगों के माध्यम से हम लोगों पे आरोप ये लगवाया कि महंगा बना रहे थे। आप लोगों के माध्यम से ये आरोप लगवाया कि हम महंगा बना रहे थे, लेकिन सच्चाई ये है कि देश की सबसे अच्छी कंपनियों को इन्होंने बाहर कर दिया। सरदार पटेल जी की जिन्होंने प्रतिमा बनाई और जो भगवान राम मंदिर बना रहे हैं उस कंपनी से एक्सप्रेसवे बना रहे थे। आप बाबा मुखर्जी जी से पूछना कि आपने उस कंपनी को क्यों बाहर किया। जो कंपनी भगवान श्री राम का मंदिर बना रही है उस कंपनी को आपने क्यों बाहर किया एक्सप्रेसवे से? इसका जवाब है सरकार के पास क्या। और वो कंपनी जो देश की सबसे अच्छी है कंस्ट्रक्शन कंपनी एफकॉन्स शाहपुजी पालन जी, उसको क्यों बाहर किया। एनसीसी जिन्होंने दिल्ली में बहुत बड़ा स्मारक बनाया वो क्यों बाहर किया। क्या बातें सब खुलवाना चाहते हो आप यहीं पर। और फिर मैं तो आपसे कहूंगा, क्या बीजेपी के मेयर के भाई को टेंडर नहीं दिया बीजेपी ने? क्या बीजेपी के सहयोगी साथियों को टेंडर नहीं दिया पूर्वांचल को? वो इसलिए पूर्वांचल खराब हो गया है एक्सप्रेसवे। मैं जब भी चला हूं मुझे दुख होता है कि पूर्वांचल के इलाके को सड़क खराब मिली है। मैं अपनी सड़क से भी अच्छी सड़क बनाना चाहता था पूर्वांचल के लोगों को, क्योंकि वहां गरीबी है, बेरोजगारी है, और कम से कम ये प्रगति और खुशहाली का एक्सप्रेसवे बन जाता। और मैं तब भी कहता था, आज भी कहता हूं कि जितनी रफ्तार बढ़ा दोगे उतनी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और इसीलिए समाजवादी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया था। स्पेसिफिकेशंस, अलाइनमेंट किसने खराब किया? आप कभी नहीं लिखोगे वो बात, वो बात कभी नहीं लिखी जाएगी। आप सरकार ला दो फिर बताएंगे एक्सप्रेसवे कैसे बनता है। और मैं आपको कह रहा हूं, जहां से ये वेस्टर्न यूपी के लोग आते हैं हमारे, आज बलिया के लोग, गाजीपुर के लोग, जिन्हें 8 और 10 घंटा लगता था, आज 4 घंटे में यहां पहुंच जाते हैं। आने वाले समय में वेस्टर्न यूपी के लोग, जो आप लोग आते हैं जहां से चल करके, जब कैराना का चुनाव में जीता था उस समय मैंने कहा था कि वहां के लोगों को 5 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए लखनऊ आने के लिए। अगर एक्सप्रेसवे बनाना होगा तो वेस्टर्न यूपी को जोड़ने के लिए लखनऊ से सीधा एक्सप्रेसवे बनाएंगे, जिससे वहां के लोग भी 5 घंटे में लखनऊ आ सकें। सवाल कुछ ऐसा अच्छा हो तो पूछ लो। ट्रांसफर पोस्टिंग करके नवाब मलिक ने ये बात कही है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो फिल्म सिटी है उसको यूपी लाना चाहते हैं, इसलिए भाजपा के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं बॉलीवुड को बदनाम करने की, महाराष्ट्र सरकार को बदनाम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आदत है पुड़िया रखने की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही बनी, विधानसभा में पुड़िया मिल गई एक, और बाद में पुड़िया की जांच हुई तो क्या निकली? क्या निकली बताओ ना आप। और ये तो क्या निकला बताओ ना आप। चूना निकला उसमें। ये भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी कर सकते हैं, बच के रहिए आप। सरकार का फोकस इस वक्त ट्रांसफर पोस्टिंग पे, आईएएस आईपीएस और तमाम अधिकारी, क्या लगता है चुनाव से बहुत सावधान रहिए, ये आखिरी वक्त है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। गृहमंत्री ने कहा है कि अखिलेश जी का बजट 10 लाख करोड़ का था, योगी जी का बजट 20 लाख करोड़ का है। ईज ऑफ डूइंग में बिजनेस में दूसरे नंबर उत्तर प्रदेश है। अखिलेश जी आप हमको 12 मेडिकल कॉलेज देकर गए हैं, हमने इससे यहाँ पहुँचा दिया कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। ये फिगर जरा गड़बड़ लग रही है मुझे। 10 लाख करोड़ 21 लाख करोड़ की, नहीं वो गलत फिगर है, ये फिगर गलत है। नहीं हमारे 4.5-5 लाख करोड़ पहुंच गया था। नहीं वो गलत फिगर आ गए होंगे, हो सकता है SMS में व्हाट्सएप में गलत आ गया हो। ये व्हाट्सएप भी बड़ा गलत भेजते हैं बीजेपी वाले। जो बजट है पहले तो वो बजट ठीक करें। और जहां तक मेडिकल कॉलेज का सवाल है, ये पुरानी योजना है कि जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज के रूप में बनाया जाए। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब देश के गुलाम नबी आज़ाद साहब मिनिस्टर थे हेल्थ के, उस समय उन्होंने कुछ सूची मांगी थी और उसके बाद वो सरकार चली गई
उसके बाद सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई, तो उत्तर प्रदेश में पहला मेडिकल कॉलेज इस योजना के तहत उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनके साथ शिलान्यास मैंने शाहजहांपुर में किया था। उस समय के आज के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उस समय के स्वास्थ्य मंत्री थे। उन्होंने और हमने मिलकर के पहला शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था। उसके बाद उन्होंने फिरोजाबाद का किया था और उसके बाद कैटेगरी वाइज सूची बना करके रख दिया था कि कौन कौन मेडिकल कॉलेज फर्दर बनाया जाएगा, जिसमें फैजाबाद भी था, बहराइच था। सवाल ये मेडिकल कॉलेज का नहीं है। उद्घाटन किया, पर्दा लगा दिया, फूल लगा दिए, कभी पर्दा हटा करके देखा अंदर क्या है? सब खोखला था। मेडिकल कॉलेज ही नहीं है वो। किसको कहेंगे मेडिकल कॉलेज आप? जहां डॉक्टर पर्याप्त हों, जहां पर पढ़ाई शुरू हो गई हो। लोहिया इंस्टीट्यूट जो चलता हुआ मेडिकल कॉलेज, जिसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के इंस्टीट्यूट में उनके सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की यूनिवर्सिटी के नाम पर यूनिवर्सिटी 9th फ्लोर पे चल रही है। जो 9th फ्लोर पे यूनिवर्सिटी चला रहे हों वो मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। और सब मेडिकल कॉलेजों का बजट काटा है। आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज का बजट काटा है, बांदा के मेडिकल कॉलेज का बजट काटा है, झांसी के मेडिकल कॉलेज का बजट काटा है, सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का बजट काटा है। सफाई का काटा, उसका हम बुरा नहीं मानते। आगरा के मेडिकल कॉलेज का बजट क्या है? कानपुर के मेडिकल कॉलेज इतना पुराना, उसका बजट क्या है? जो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं उनको पर्याप्त बजट नहीं दे रहे हैं। जो पुरानी योजनाएं चल रही थी, जो बजट दिया गया था उसको भी काट दिया। केजीएमयू को सुविधा दी थी समाजवादी सरकार में कि जिस तरीके से वेतन पीजीआई के हैं उसी के बराबर लाने का काम किया था। फिर लोहिया इंस्टीट्यूट के स्टाफ का हो गया था। बीजेपी बताए कि कितने मेडिकल कॉलेज के बराबर स्टाफ को वेतन दे रहे हैं। गोरखपुर का तो हुआ नहीं अभी शायद। अमित शाह जी कह रहे हैं कि अखिलेश जी 5,000 रुपए भी न्यू के लिए नहीं देंगे। किसके लिए? उनसे अच्छा मंदिर में बनाऊंगा। वो हमारी मर्जी है ना, कहाँ बनाएंगे? हमारे भगवान है, हम जहाँ चाहें वहाँ बनाएंगे। ये कौन सी बात है? तुम हमारा थोड़ी बताओगे हमारे कौन से भगवान है। भाई सर क्या करेंगे उसमें? भगवान हमारे, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ बनाएंगे। यहाँ जितने समाजवादी लोग बैठे सबके घर में मंदिर है। और सोचिए, आप मुख्यमंत्री आवास नहीं गए होगे कभी, घुस भी नहीं पाओगे अभी। नहीं, वहां तक नहीं पहुंचे। कभी जाना, हमारा मंदिर देख करके आना जो हमने बनाया है। मुख्यमंत्री आवास में बिना नक्शा पास करके हमने मंदिर बनवाया है। तो क्या आप बुलडोजर चला दोगे उस पर? हाँ तो चलवाइए। तो इसलिए हमारा मंदिर हम कैसा बनाएंगे? और आप तो कभी निकलते होगे लोग भवन के सामने से, कैसा लगता है आपको? रुक जाओ, अभी फिरोजाबाद कैसा लगता है लोग भवन के सामने? तो समझ लो हम कितनी अच्छी चीजें बनाते हैं। समाजवादी लोग अच्छी चीजें बनाते हैं। कभी नदी के किनारे जाओ आप, रिवर फ्रंट क्या बनाया है समाजवादियों ने। एकाना स्टेडियम जिसमें मैच होगा वो पत्रकार साथियों को फ्री दिखाया जाएगा। मेडिकल कॉलेज की करें, कई जगह मेडिकल कॉलेज बनाए गए जिनका जो जिला अस्पताल था वो खत्म कर दिया गया। वो दोनों डॉक्टर आपस में परेशान हैं। चलिए, ये तो सवाल वो अलग तरह का है। चलिए एक बात, अरे नेटवर्क 18 नहीं पूछ रहा कुछ। जो बीजेपी के विधायक टिकट काटेंगे, आप टिकट उनको देंगे? बीजेपी जिनके टिकट काटे। इसीलिए तो मैंने कहा कि 150 से ज्यादा टिकट कटेंगी। 100 नाराज हैं और 50 विधायक हम पे हैं, तो कितने हो गए? सर आपके संपर्क में कितने हैं? सर आपके संपर्क में कितने विधायक हैं बीजेपी के? ये जितने भी टीचर्स हैं, जो 69,000 बीटीसी शिक्षा मित्र या तमाम तरह के जो टीचर्स को बीपीएड वाले हैं, इनका रास्ता ये सरकार नहीं निकालेगी। मैं उनसे अपील करता हूँ, इस सरकार को हटाओ, लाखों नौकरी शिक्षा विभाग में पाओ। आपके संपर्क में कितने भाजपा विधायक हैं? ये किसान नहीं है। मैंने आपसे कहा भारतीय जनता पार्टी के लोग किसान नहीं है, इसलिए मंडियां खत्म कर दी, इसीलिए किसानों को पैदावार का सही कीमत नहीं दे रहे हैं। और अभी भी गन्ना किसानों का पैसा बकाया है। आप जानते हैं, उसी क्षेत्र से आते हैं हरिंदर मलिक जी, ये जानते होंगे न जाने कितने चीनी मिलों का अभी भी पैसा बकाया है।
विक्रम हो रहे थे उसको सजा दिया गया। चलिए कोई बात नहीं, जाने वाले हैं, अभी जाने वाले हैं। मनरेगा मजदूरों का पेमेंट नहीं हुआ 2 महीने से, दिवाली नजदीक आ गई। ये सरकार रही तो किसी का पेमेंट नहीं होगा। सरकार बजट दे, बता रहे 21 लाख करोड़ है। 21 लाख करोड़ में बताओ 200-300 करोड़ रुपए नहीं दे सकते। याद दिला दो, जिस मैसेज आया है जहां से वहीं वापस कर दो कि मनरेगा वालों को पैसा दे दें। हम जीतने वाली महिलाओं को टिकट देंगे। 90 साल की एक भाजपा नेत्री ने कहा है कि चाचा नेहरू जो है 99 साल की आजादी लीज पे देके गए, तो बहुत कम दिन बाकी है, क्या होगा फिर? ये बीजेपी वाले फैला रहे हैं क्या? सावधान रहिए, सावधान रहिए बस। किस स्टेट में है? अरे हम तो कर्नाटक से पढ़ के आ गए। नहीं, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया एक है, ये भारतीय जनता पार्टी फैला रही होगी। भारतीय जनता पार्टी, मैं तो साउथ में रहा हूँ। और देखिए शिव नाडा जी कहाँ के हैं? हैं तो तमिलनाडु के ना। और देखिए उन्होंने कितना अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाया SCL। इन्वेस्टमेंट आया नहीं आया, ये कहीं किसी हिस्से में कोई बात होगी, लेकिन वो बातें अब हैं नहीं। पिछली सरकार में जब आपकी सरकार थी तो बाराबंकी में ट्रामा सेंटर बन के खड़ा हुआ। अरे कई जगह ट्रामा सेंटर बने थे, प्रतापगढ़ में 3 या 4 महीने थे, अभी तक नहीं चालू हुए। अखिलेश जी, एक सवाल आखिरी बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जब भी प्रधानमंत्री आज अमित शाह आए हुए, जब भी कोई बड़ा नेता आता है उस दिन आप बड़े नेता की ज्वाइनिंग करा देते हैं। ये टाइमिंग है, रणनीति है कि सहयोग है? तो वो अपना तारीख निकलवाएं किसी से, वो गलत तारीख क्यों निकलवाते हैं? वो अपने कार्यक्रम की गलत तारीख क्यों निकालते हैं? वो अपनी तारीख ठीक करें। नहीं, वो ये है, नहीं तो क्या है, जब कंट्रोल नहीं है, सरकार ये कहती है उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो फिर क्या जरूरत है उस डिपार्टमेंट की? और याद कीजिए वो समय, आप पढ़िएगा, ब्रिटेन में एक कानून पास हुआ था, कंपनी सरकार बन गई थी। एक कानून पास होने से कंपनी सरकार बन गई। और भारतीय जनता पार्टी लगातार कानून पास कर रही है, लगातार ऐसे कानून बना रही है, सब कंपनी बना दे रहे हैं। तो हो सकता है ये सरकार को भी आउटसोर्स कर दें एक दिन। उत्तर प्रदेश की जनता अपनी रणनीति बनाती है, उन्हें किसी और की रणनीति की जरूरत नहीं है। इस बार रणनीति बनाई है जनता ने भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने की। अरे हम मिल के आए, हमसे क्या कहा, हम ये बताएंगे क्या आपको? अरे छोड़ो, तुम कुछ जानते नहीं हो। बताओ, नेताजी की बात हमें बता रहे हैं, बताओ। अरे कमाल है, मैं आपके घर की बात जानता हूँ क्या? कमाल है, तुम बिना परिवार के हो क्या? बीजेपी वाले हो? तो मिल गया, जैसे सवाल पूछा वैसे जवाब मिल गया आपको। कोई सीरियस सवाल पूछा करो। नहीं, अगर सीरियस सवाल हो दोबारा पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो बात की बात है। आज आदरणीय हरेंद्र मलिक जी और उनके सहयोगी साथी आए हैं, पंकज आए, उनको स्वागत, बधाई और इनका सम्मान रखना है पूरा। एनकाउंटर, कानून व्यवस्था, क्राइम कंट्रोल कितना बड़ा मुद्दा रहेगा आगामी चुनाव में? अभी कल भी 2 बदमाश मारे गए लखनऊ में, जो आजमगढ़ के थे, बताते थे राज्य में बीजेपी नेता का मर्डर करके भी आए थे वो। ये कितना बड़ा होने वाला है मुद्दा, या आप कुछ कहना चाहेंगे?
मुझे खुशी है इस बात की कि कानून और लॉ एंड ऑर्डर पे आप पूछ रहे हैं सवाल। क्या भारतीय जनता पार्टी ये बता सकती है कि किसान लाइन में खड़ा खड़ा मर गया, किसान को खाद नहीं मिली, उसने आत्महत्या कर ली। सबसे ज़्यादा महोबा में किसानों ने आत्महत्या की। 600 से ज़्यादा किसान 3 कानून वापस हो जाएं उसके लिए जान चली गई जिनकी। और एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस कहाँ है? एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है? आप वर्स्ट स्टेटों में खड़े हैं और ह्यूमन राइट का सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी को मिली है उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है। क्या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नहीं सबसे ज्यादा नोटिस दी यूपी सरकार को? और किसने ये तस्वीरें नहीं देखी कि बताओ गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी हो किसानों पर, कुचल दिया हो किसानों पर। ये सब कुछ इसलिए हो रहा कि ध्यान हटा दो। ये सब इनकाउंटर लॉ एंड ऑर्डर को बेटर करने के लिए नहीं है, ये केवल ध्यान हटाने के लिए है। असली लॉ एंड ऑर्डर होता तो डायल 100 को बेहतर करते। केवल बाबा मुखर्जी ने किया, डायल 100 को डायल 112 कर दिया। कौन सी चीज बदल गई बताओ, आप ही बताओ क्या बदल गया उसमें? और जो अच्छी गाड़ियां थी वो बाबा मुख्यमंत्री जी के खास लोगों ने गाड़ियां छीन ली कि कहां ले जा रहे हो डायल 100 की गाड़ी, लाइए इधर, रंग बदलो, और चला रहे हैं उनको, रंग बदल के चला रहे हैं, सोचिए खुद। तो बेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम जिस सरकार ने दिया हो, न्यूयॉर्क की पुलिस जिस तरीके से काम करती है, जिस तरीके से उनका रिस्पॉन्स सिस्टम काम करता है, उसी तरह का रिस्पॉन्स सिस्टम लखनऊ में बनाया गया था और पुलिस को बेहतरीन गाड़ी दी गई थी जिससे समय पर पहुंच जाए और समय पर मदद हो जाए गरीब की, पीड़ित की। उस व्यवस्था को खराब कर दिया। और अगर इसी से लॉ एंड ऑर्डर बेटर होता तो इनके सांसद लोग कुटे होते, कुट गए सांसद, इनके कूटे गए सांसद। ये लॉ एंड ऑर्डर है? सर वो बता रहे हैं कि पहले आप, अरे लॉ एंड ऑर्डर ये है कि सांसद कूटे जा रहे हैं। नहीं, आपकी जब सरकार थी तब गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई नहीं होती तो उसमें प्रोसीजर। वो तो अच्छा हुआ मुख्यमंत्री जी की फाइल आई, वापस कर दी, हमें फाइल बुला के साइन कर देनी चाहिए थी। और नहीं मानते अधिकारियों से पूछ लेना, उस समय जो हमारे अधिकारी पोस्टेड थे, फाइल आई थी टेबल पे कि नहीं आई थी फाइल। और कभी अधिकारी का नाम जानना चाहो तो हम बता देंगे कौन अधिकारी था। हैं? तुम भी जानते, हम भी जानते, सब जानते हैं। नहीं, अब अधिकारियों ने मोबाइल इधर उधर मिलाना शुरू कर दिया है। वही तो मैं कह रहा हूं, पर्दा खोलो, खोखले हैं सब अंदर से। अच्छा, कोरोना में आयुष्मान कार्ड से किसी की मदद हुई? एक की मदद नहीं हुई, बताओ। तो काय का कार्ड है ये? तोड़ केवल ये है कि सरकार को अपने मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को बेहतर करना है, बजट ज़्यादा देना है, कोई गरीब आए उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, उसका फ्री इलाज कराएं, जो समाजवादी व्यवस्था में था। आप लोगों के इलाज जो कह देता था उसको उतना ही पैसा दे देते थे, बताओ पत्रकार साथी। तो ऐसी व्यवस्था चाहिए कि गरीब को कार्ड वार्ड की जरूरत नहीं होती, अस्पताल गया उसका फ्री इलाज हो। कार्ड बनवाइए, फिर कार्ड बनवाइए। कैसे कार्ड बन रहे हैं? ये प्राइवेट कंपनियों को लाभ पहुंचाने के कार्ड हैं। ये जो कई जगह आप पता कर लोगे, प्राइवेट कंपनियों को लाभ ज्यादा है, गरीब की मदद कम है। आंकड़े निकालिए आप। जब वो अपने ही सांसद की नहीं सुन रहे तो हमारी आपकी कौन सुनेगा? बात कर रहे थे, वहाँ अमित शाह ने ये क्लियर किया है अभी जाकर के। इससे पहले तमाम बातें हो रही थी कि योगी आदित्यनाथ ही 22 में मुख्यमंत्री बनेंगे अगर सरकार होगी। अभी इसके पहले कुछ नेता उनके ये कहते थे कि विधानसभा चुनाव। और उनका क्या होगा जो स्टूल पे बैठे थे? स्टूल वालों का क्या होगा? अपराधी मारे जा रहे हैं, फरार है, कहाँ है?
तो वहाँ तो एक कैलकुलेशन अखिलेश जी कौन फरार है? एक आईपीएस फरार है, मणिपुर उसका संबंध गुजरात से इसलिए फरार है। अखिलेश जी वो एक एक दिनेश शर्मा जी का बयान आया है कि यूपी में योगी सरकार ना आए इसलिए विदेशी ताकतें भी लगी हुई हैं। अच्छा, सब कुछ उनका आईबी, सीबीआई और जितने कितनी जाने कितनी ऑफिसेज होंगी भारत के बाहर, आर्मी, इंटेलिजेंस, जाने क्या क्या है, उसके बाद भी इन्हें खतरा है। कौन सी बाहर की ताकतें हटा रही है सरकार? उत्तर प्रदेश का किसान और जनता और गरीब हटाने जा रही है सरकार। वो बाहर की ताकतें नहीं हैं, हमारे किसान, हमारे गरीब मजदूर जिनके साथ धोखा हुआ है। और कम से कम आप तो संकल्प पत्र पढ़िए बीजेपी का, पहले पन्ने में लिखा है किसानों की आय दोगुनी होगी। जिनको धोखा दिया है, जिनसे झूठ बोला है, वही लोग हटाने जा रहे हैं इस बार इनको। संकल्प पत्र की आप बात कर रहे हैं, अमित शाह ने भी थोड़ी देर पहले बोला कि 90% जो संकल्प पत्र में दावे किए गए तो पूरे हो गए, 10% योगी जी 2 महीने में कर दें। देखो, इंटरनेशनल प्रेस से भी सवाल है, मैं उनका जवाब देता हूँ। आखिरी ये सवाल आपका और फिर मैं चल रहा हूँ, धन्यवाद दे दूंगा प्रेस को। अच्छा, मिल लेंगे तब। चलिए प्रेस